ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 5वां कैंटो पहला अध्याय और 31वां श्लोक। राजा प्रियव्रत अब सूर्य की कक्षा में चल रहे हैं। सूर्य से खुश नहीं है क्योंकि वो मिस्टर दक्ष हैं, नॉट बाय नेम। हाँ, उनको दक्षता चाहिए। उनको अच्छा नहीं लग रहा है, एक तरफ धूप है, एक तरफ उजाला है, एक तरफ अंधेरा है। हाँ, और जहाँ अंधेरा है वहाँ गवर्नमेंट को कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है लाइटिंग के लिए। रात को सारी रोड लाइट्स लगे हैं, रोड लाइट्स जो पृथु महाराज ने किया, आज हम भी वही कर रहे हैं। बताइए कैसे? कुछ हद तक बताइए कैसे। सेम बताना पड़ेगा आंसर। हाँ, कि हम नहीं, हम सारी सड़कों पे आज की डेट में सोलर लाइट लग गई है। पता आपको? सड़कों पे जो लाइट्स हैं उसके ऊपर एक पैनल लगा हुआ है, लाइट के ऊपर ही दिन भर वो चार्ज होकर रात को लाइट जल जाती है। धीरे धीरे ऐसा हो रहा है। हाँ, तो यही तो कर रहे थे पृथु महाराज, यही चाह रहे थे ना। लेकिन उन्होंने तो कोई बड़े लेवल पे कर दिया, हम थोड़ा सा छोटे लेवल पे कर रहे हैं। तो उनको वो दक्षता चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ किया। ये वा तद्रथचरणेन नैनि कृत परिखातस्ते सप्त सिंधव आसन यतैव कृता सप्त भुवोदीप। जब प्रियव्रत ने अपना रथ सूर्य के पीछे हाँका, कितनी तेजी से चलते हैं किसी को मालूम है स्पीड? आई डोंट नो, मेरे को तो याद नहीं है वो कितने, जब क्या ज़बरदस्त स्पीड है वो। हाँ, जो भी स्पीड है अभी का नॉट कैलकुलेट, कहीं पर तो आई होगी, देखिए कितनी स्पीड है। तो जब उसके पीछे हाँक रहे हैं ये अपने रथ को, सोचिए अभी सूर्य के पीछे, तो उनके रथ, अच्छा आप लोगों के हिसाब से सूर्य चलता ही नहीं है तो स्पीड कहाँ से आएगी? सॉरी, साइंस के हिसाब से तो सूर्य चलता ही नहीं है तो स्पीड कहाँ से आएगी? अर्थ घूमती है ना उनके हिसाब से। ठीक है, तो उनके हाँ क्या 8,28,000 किलोमीटर पर आवर। ये बट सूर्य तो चलता ही नहीं ना। करता है, ओ करता है। 8,28,000 किलोमीटर पर आवर। 8,28,000 किलोमीटर पर आवर। आपकी गाड़ियों की स्पीड 251 किलोमीटर पर सेकंड। 251 किलोमीटर पर सेकंड। जैसे अभी एक देहरादून पहुंच गया 2 मिनट में 2 सेकंड में। तो ऐसे जो सूर्य चल रहे हैं उनके पीछे ही अपना रथ हाँक रहे हैं। मतलब देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचे तो पीछे से आगे धाड़ से मार दें। तो उनके रथ के पहियों की परिधि से, अब जब रथ इतनी तेज चलेगा तो क्या होगा? जब चलेगा जो चीज ऐसे घूमेगी, हम बचपन में थे ना, वो एक पिक्चर बनाई थी किसी ने, वो एक आदमी था वो बाइक चलाता था, वो जहाँ से बाइक चला के निकलता था पीछे से वो रास्ता सा बन जाता था, आग से लग जाती थी वहाँ। हाँ, ये सब देखो यहीं से मारा हुआ है इन्होंने। तो जब ये रथ चलते थे तो कह रहे पीछे पहियों के चिन्ह बन जाते थे। इतनी स्पीड में जब चलता होगा क्या पहिया होगा वो। तो रथ के पहियों से परिधि से जो चिन्ह बन गए वो बाद में 7 समुद्र हो गए और भूमंडल 7 द्वीपों में विभाजित हो गया। समझे? तो जनरली अब हम लोग कई बार भूमंडल इसी को मान लेते हैं। हाँ, तो भूमंडल यही नहीं है, तो आई कैन नॉट से दैट ये 7 कॉन्टिनेंट्स की बात हो रही है, नॉट नेसेसरी। तो भूमंडल 7 द्वीपों में विभाजित हो गया। कभी कभी अंतरिक्ष लोगों को द्वीप कहा जाता है। आ गया ना, अंतरिक्ष लोगों को द्वीप कहा जाता है। हम सागरों में विभिन्न प्रकार के द्वीपों से परिचित हैं। इसी प्रकार से 14 लोग भी आकाश रूपी सागर में द्वीप हैं। नहीं, जैसे आकाश सागर है, आकाश गंगा सुना है आप लोगों ने? आकाश गंगा, गैलेक्सी को बोला जाता है आकाश गंगा। आकाश गंगा इट्स लाइक ओशियन गंगा, तो उसमें ये द्वीप हैं बता रहे हैं। ये जो भुवन है ना सारे के 14 लोग, तो
तो वो भी कैसे 14 बने, इस तरह से बता रहे, डिवाइड हो गए ना, फट गए हो, अलग हो गए। तो सूर्य के पीछे रथ हाँकते हुए प्रियव्रत ने 7 विभिन्न सागरों और लोकों की सृष्टि की, जिन्हें मिलाकर भूमंडल या भूलोक कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये भी सोच लीजिए, इसके पीछे ये पर्पस रहा ही होगा, तभी ये कार्य हुआ, अलग होना ही था। तो गायत्री मंत्र में हम कहते हैं ओम भूर भुव स्वः सत सवितुर्वरेण्यम, जब करते हैं। भूलोक के ऊपर भूवर लोक है और उसके भी ऊपर स्वर्ग लोक है। इन सबों का नियंत्रण सूर्य देव द्वारा किया जाता है। प्रातः काल उठने के पश्चात गायत्री मंत्र का जाप करने से सूर्य देव की आराधना की जाती है। हाँ? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये इसमें देयर एवरीवेयर। हाँ? और इसी तरह से हम लोग भक्त लोग जब इसी गायत्री को करते हैं तो हम इसी प्रकार मानते हैं कि इसी प्रकार से भगवान भी सर्वत्र व्याप्त हैं। इसलिए प्रभुपाद अक्सर सूर्य का एग्जाम्पल देते हैं परमात्मा को डिफाइन करने के लिए। तो इस प्रकार से इन्होंने इतने सारे लोक बना डाले। तो इनके नाम आ रहे हैं यहाँ पर, देख लीजिए और क्लियर हो गया है। दीज आर नॉट 7 कॉन्टिनेंट्स, यहाँ पर वो नहीं है। क्या आ रहे हैं? जम्बू पक्षाल मली कुश, शाल मली कुश क्रौंच शाक पुष्कर संज्ञा तेषाम परिणाम पूर्वस्मात् उत्तर यथा सख्यम द्विगुण मानेन बहि समन तथा उपकृता। 7 द्वीपों के नाम है जम्बू, जम्बू द्वीप। अक्सर हम लोग बोलते हैं यज्ञ इत्यादि करते हुए, तो हम लोग इस द्वीप में हैं जिसका है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप प्लक्ष शालमली कुश क्रौंच शाक तथा पुष्कर। प्रत्येक द्वीप अपने से पहले वाले द्वीप से आकार में दुगना है और एक तरल पदार्थ से घिरा हुआ है जिसके आगे दूसरा द्वीप है। समझे? तरल पदार्थ है, यहाँ पर है, यहाँ पर तो एक नमकीन समुद्र है हमारे यहाँ, वहाँ अलग अलग प्रकार का तरल पदार्थ। इसका वर्णन अगले श्लोक में हुआ है, सुनिए कौन कौन से तरल पदार्थ हैं। क्षार उद इक्षुरस उद सुरा उद धृत उद क्षीर उद दधिमंठ उद शुद्ध उदा सप्त जल धया सप्त द्वीप परिखाइव अभ्यंतरा द्वीप समाना एक एक शेन यथा अनुपूर्वम सप्तसु अपि बहि द्वीपेषु पृथक परित उपकल्पिता तेषु जम्बुवादिषु बर्हिष्मति पति अनुव्रतान आत्मज्ञान आघ्रीग इद्मजिन। वेरी बिग श्लोक। यज्ञबाहु हिरण्यरेत धृतपृष्ठ मेधातिथि वीतिहोत्र संज्ञान यथा सख्येन एकस्मिन एकम एव अधिपतम विदधे। ये 7 समुद्र क्रमशः क्या हैं सुनिए, जिन्होंने इन द्वीपों को अलग अलग किया हुआ है। उनके बीच का जल है वो है खारा जल। एक तो खारा जल है जैसे हमने यहाँ देखा है, एक है ईख का रस, ई से ईख, क्या मतलब गन्ना, तो ईख के रस। मुश्किल काम है ना, वो लोहे के वो इतने मोटे मोटे उनको डालो, फिर कोई कहता है वहाँ मक्खी आ गई, वहाँ हैजा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और समुद्र है जी। हाँ सोचिए जरा, तभी तो हम लोगों को अवेलेबल नहीं है, हम पागल से हो जाएंगे वहाँ उसको देख। हम तो समुद्र को देख के घुस जाते हैं, उस बार नमकीन, आँखों में जलन। और सोचिए अगर ऐसा हो तो ईख का रस है, तो आपको गुड़ बनाना हो क्या करोगे? एक मग्गा जाओगे समुद्र में डालोगे, मग्गा ले आओगे, उसको पका दोगे, बस मग्गे से ले आना है। उसके बाद क्या है? सुरा, सुरागी, घृत, घी, दूध, मट्ठा तथा मीठे पेय जल से पूर्ण है। ऐसे समुद्र, ऐसे पानी से अलग है। सभी द्वीप इन सागरों से पूर्णतया घिरे हैं और प्रत्येक समुद्र घिरे हुए द्वीप के समान चौड़ा है। आप कहोगे कि किसी के दिमाग में ऐसा होगा फैंटेसी कि काश ये जो गन्ने हैं इसका एक समुद्र बन जाए। हाँ, क्योंकि उसने हमने गन्ने देखे हैं ना,
तो हम क्या सोचेंगे कि गन्ने से गन्ने का रस आता है। अगर हम ये कहें कि रस था और भगवान ने सोचा रस इनको कैसे दें और हमें देने के लिए उन्होंने गन्ने बना दिए, तो वो हमें समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने गन्ने देखे हैं। यानी गन्ने का रस किसी का पीने का मन था तो कोई राइटर बना, उसने लिख दिया गन्ने का रस का समुद्र है, बच्चों की कहानी, ऐसा सोच लेते हैं लोग। तो सभी द्वीप, लेकिन हम लोग अक्सर ये चर्चा करते हैं कि ये लोग द्वीप की बात करते हैं, और वास्तव में इस संसार में द्वीप किसको मालूम था पहले? जब तक इस संसार में सैटेलाइट नहीं थी, ये एयरक्राफ्ट नहीं थे, पानी के जहाज नहीं थे, तो इस संसार के द्वीपों को भी मालूम नहीं था हम लोगों को। हमें तो मालूम ही नहीं था कि संसार का एंड कहाँ है। सच में आप सोच के देखिए वो जमाना कैसा रहा होगा। ज़्यादा पुराना जमाना नहीं है वो, जस्ट 500-600 साल पहले की बात है, जब आपके पास कोई रास्ता नहीं है चढ़ने का। तो आपको तब लोग ये मानते थे कि लैंड 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 है, उसके बाद एक अंत पे आके समुद्र है। और लोग क्या सोचते थे कि एक समुद्र का अंत आएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, वहां तक थड़क से नीचे गिर जाएगा आदमी। हाँ जी, ये थ्योरी थी पहले। दुनिया गोल है, किसको मालूम था? तो धीरे ये हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें इतनी एक्यूरेटली लिखी हैं, तो इन चीज़ों को भी मानना पड़ेगा, जो कि हमारी समझ के बाहर है, बिल्कुल लग नहीं रहा कि इसको माने कैसे। लेकिन इन्हीं सिद्धांतों में सूर्य से हमारी दूरी, चंद्रमा से दूरी, नक्षत्र, ये सब बड़ा डिटेल में दिया हुआ है पहले से। तो इसलिए रानी बहिष्मती के पति महाराज प्रियव्रत ने इन द्वीपों का एक छत्र राज्य अपने पुत्रों को दे दिया। समझे? तो प्रियव्रत महाराज इन सब के राजा थे, नॉट केवल दिस अर्थ जो यहाँ पर हम हैं। तो उन्होंने अपने पुत्रों को ये सारे राज्य दे दिए, जिनके नाम थे आग्रीघ, इद्मजिन, यज्ञ बाहु, हिरण्य रेता, धृतपृष्ठ, मेधातिथि तथा वीति रोत। इस प्रकार अपने पिता के आदेश से ये सभी राजा बन गए। यहाँ ही समझने की बात है कि प्रत्येक द्वीप भिन्न प्रकार के सागर से घिरा है और प्रत्येक सागर की चौड़ाई उस द्वीप के समान है जिसे वह घेरता है। जितना बड़ा द्वीप है उतना ही बड़ा समुद्र है, किंतु सागरों की लंबाई द्वीपों की लंबाई के तुल्य नहीं हो सकती। वीर राघव आचार्य के अनुसार प्रथम द्वीप की चौड़ाई 1 लाख योजन है। 1 योजन 8 मील के बराबर होता है, अर्थात प्रथम द्वीप की चौड़ाई 8 लाख मील हुई। इस द्वीप को घेरने वाले जल की चौड़ाई भले ही इतनी ही हो, किंतु उसकी लंबाई को भिन्न होना चाहिए। और बात कह रहे हैं चौड़ाई उतनी थी, लंबाई ज़्यादा है। कुछ कैलकुलेशन हो रही है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करी है कुछ लोगों ने, कितना दूर था, कितना क्या था, और कई लोगों ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च करी है। तो ये विषय रिसर्च के हैं, PhD के हैं। कई लोग करते हैं इसके ऊपर, शास्त्रों से रेफरेंस निकालते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, ये वहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है, और उसके ऊपर फिर डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उस पर लोग रिसर्च करते हैं। तो ऐसे मैटर्स पे एक्चुअली में जिसको शौक है उसको शास्त्रों के ऐसे मैटर्स को निकाल के उनके ऊपर रिसर्च करना चाहिए। तो लोगों की कन्विक्शन बढ़ती है, फिर आगे आने वाले लोगों की। लोग पढ़ते हैं, और लोग तो ऐसे हैं कि जो पढ़ते पढ़ते हैं, जो स्टडी बन गई उस पर अपने आप ही विश्वास कर लेते हैं। अधिकतर लोग बिल्कुल शून्य नील बटे सन्नाटा ही है। तो ये है समस्या। बट कुछ लोगों ने आके साइंटिफिक थ्योरीज को इतना प्रोपोगेट कर दिया है कि अब सब लोग उसी को सब कुछ माने बैठे हैं। जैसे मैं पहले बता रहा था, अब इंडियन गवर्नमेंट IKS को ला रही है, उसके अंतर्गत कई सारे लोग स्टडी कर रहे हैं। ये स्टडी के बहुत सारे सब विषय हैं, पता है आपको? जैसे कि वास्तुशास्त्र एक गहरी स्टडी का विषय है। वास्तुशास्त्र, घर बनाने की टेक्निक्स, पुराने ज़माने के महलों को रिसर्च किया जाए, उन महलों में जाया जाए, नहीं, रोशनी कैसे होती थी, ठंडक कैसे होती थी, खेती कैसे होती थी, इरिगेशन सिस्टम तो अब आया, अब वो 64 करोड़ लोग, वहाँ पर पानी की व्यवस्था कैसे, हाँ, अन्न कैसे उगता था इतना। और ये कई बार देखिए आप, एक पुराने किले हम सोचते रह जाते हैं, बिना क्रेन के ये पत्थर कैसे गया होगा भैया ऊपर, पता नहीं क्या किया होगा लोगों ने, कैसे किया होगा। तो बहुत सारे विषय हैं। आयुर्वेद अपने आप में एक रहस्य है। नाड़ी का ज्ञान, ये रहस्य है। ये सारे विषयों पर रिसर्च करना चाहिए, लेकिन हमें वही क्लर्क बनना है। किसका क्लर्क? दवाई का, दवाइयों का क्लर्क, मतलब हाँ, वन हु कैन रिसाइट। जैसे में रिसाइट करते हैं ना, दे ही नो अस्मिन, वैसे वो रिसाइट करते हैं, सर दर्द अस्मिन दिस देन दिस। हमें वही करना है। तो इसलिए इन सारे गहन विषयों पर हम रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, सोचिए, क्योंकि हमें नोट छापने हैं बस।
तो एक्चुअली में किसी को पढ़ाई भी नहीं करनी, पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग नहीं है वो जो पढ़ रहे हैं, वो नोट छापना चाहते हैं। जिसको वास्तव में पढ़ने लिखने का शौक है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इन सब रिसर्च का भी क्या लाभ। जिसको भगवान की रिसर्च करनी है तो उनकी भक्ति कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। ये तो जिसके दिमाग में फिर भी कुछ है, अगर कुछ करना ही है तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसको संसार आज के डेट में मान रहा है, समझिए इस बात को। बहुत सारी विद्याएं यहाँ से गई हैं, पता है आपको कितना बड़ा एक रहस्य है, नालंदा यूनिवर्सिटी हाँ, जिसमें कहते हैं उसको जला ही दिया, खत्म कर दिया सब। कितने रहस्यमयी चीज़ें हैं, कितना ज्ञान यहाँ पर छुपा हुआ था। जैसे कि श्रीमद् भागवत में उसका चेहरा से बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत अदरवाइज भक्ति योग से भरी है, लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय।